हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवम कोचिंग क्लासेस। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न व्यंजकों का मौसा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पहला प्रश्न दिया हुआ है 6n² और 12ml3। ठीक है, तो यहाँ पर 6 और 12 का पहले हमें मौसा निकालना है। तो देखिए हम यहाँ पर 6m² और 12ml3 इनका हम एक साथ पहले मौसा निकाल सकते हैं, उसके बाद हम इनमें से कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पर 6 को हम लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू m इंटू m इंटू l, और यहाँ पर 2 गुणा 3 गुणा 2, 2 तिया 6, 6 दूनी 12। तो यहाँ पर हम 2 को पहले लिख लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ये भी लिख सकते हैं, गुणा m गुणा l गुणा l गुणा l, l को हम लिखेंगे 3 बार। अब देखिए हम इसमें से कॉमन देखते हैं, 1 2 3 m और नहीं है, देखिए नीचे m नहीं है, 1 l, तो मौसा बराबर 2 गुणा 3 गुणा m गुणा l, 4 चीजें हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा, 2 तिया 6 ml, 6 ml, ये होगा उत्तर। प्रश्न नंबर 2, 24a² BC, 24a² BC और दूसरा है 20 BC², 20। तो यहाँ पर लिखते हैं 24a² BC को हम लिखते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, गुणा a गुणा b गुणा c, ये हो गया। ये 2 बार थे, हमने 2 बार लिया, एक बार b एक बार c, और 20 BC² इज इक्वल टू 2 गुणा 2 पंचे 10, 10 दूनी 20, तो यहाँ पर 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20 लिखते हैं, 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20। हम छोटे संख्याओं को पहले लिखना चाहिए, बड़ी संख्या उसको हमें बाद में लिखना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर 3 को भी मैंने पीछे किया और इसीलिए यहाँ पर 5 को पीछे किया। 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, ठीक है, गुणा b गुणा c गुणा c। अब देखिए कॉमन यहाँ 2 है, फिर से 2 है, अब 2 यहाँ है क्या, नहीं है, 3 है क्या, नहीं है, 5 यहाँ नहीं है, तो हम इनको छोड़ देंगे। a इसमें नहीं है, इसमें b है, यहाँ पर है, यहाँ पर एक c है, यहाँ पर एक c है, तो हमारा मौसा क्या होगा, मौसा बराबर 2 गुणा b गुणा c, 2 दूना 4 BC, ये होगा उत्तर। नंबर 3 है XYZ 10x²y, XYZ 10x²y। ठीक, अब XYZ के लिए हम लिखेंगे x गुणा y गुणा z, और 10x²y के लिए हम लिखेंगे क्या, 2 गुणा 5, 10 के लिए सीधे सीधे 2 गुणा 5 लिखेंगे, गुणा x गुणा y। अब ऊपर तो नंबर है ही नहीं, तो कोई नंबर नहीं होगा कॉमन। मौसा बराबर यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ y है, यहाँ एक y है, तो x y, यहाँ पर उत्तर क्या होगा, xy। कॉमन यहाँ पर मौसा होगा क्या, xy। नंबर 4 है 14x³ और 21। बराबर 14 को हम लेंगे क्या, 2 गुणा 7 गुणा x गुणा x गुणा x गुणा y, और 21 के लिए हम लेंगे क्या, 3 गुणा 7। तो देखिए दोनों में 2 यहाँ 3 है, एक में 2 है, एक में 3 है, तो कॉमन नहीं होगा, एक में 7 है, दूसरे में भी 7 है, तो यहाँ पर मौसा होगा क्या, 7। उसके बाद देखिए यहाँ पर 21 के साथ कोई XY A भी है क्या, नहीं है, और ऊपर XY है अपने पास, तो हम अगर इसमें नहीं है XY तो हम उसको मौसा नहीं ले सकते, हमारा मौसा होगा सिर्फ 7, यही हमारा उत्तर होगा। नंबर 5 22p²q²r, 22p²q²r, और इसके बाद है 33p²r², 33p²r²। अब 22p²q² बराबर हम लेंगे 2 गुणा 11
गुणा P गुणा Q गुणा R, और 33 PQ स्क्वायर R स्क्वायर बराबर 3 गुणा 11 की 33, 11 दूनी 22। इसके अलावा और कोई इसका गुणनखंड हो ही नहीं सकता, क्योंकि 11 किसी से भी विभाजित नहीं होता। गुणा P गुणा Q गुणा R। देखिए अब यहाँ 11 है कॉमन, यहाँ P है, P यहाँ है, यहाँ नहीं है। Q यहाँ एक बार है, दूसरी बार भी है, R एक बार है, एक बार R यहाँ भी है। तो यहाँ पर मास होगा हमारा 11 PQ R। तो हम PQ स्क्वायर R लिखेंगे इसको, Q 2 बार है तो हम उसको Q स्क्वायर R लिखेंगे। ये होगा हमारा उत्तर। नंबर 6 है 3xy और 23x स्क्वायर z। अब देखिए 3xy बराबर 3 इंटू एक्स इंटू वाई और 23x स्क्वायर z। यहाँ पर 23 का कोई गुणनखंड है क्या? 23 किसी से डिवाइड हो सकता है क्या? नहीं। तो हम 23 को 23 ही लिखेंगे इंटू एक्स इंटू जेड। तो यहाँ पर मस होगा हमारा सिर्फ एक्स, मस बराबर एक्स, यही होगा हमारा उत्तर। प्रश्न अंतिम है लास्ट 6 PQR और 23XYZ। देखिए यहाँ पर 23 डिवाइड नहीं हो सकता। 6 का होगा क्या? 2 इंटू 3। तो 23 में न 2 है न ही 3 है, 6 में न 23 है ही नहीं, तो अंक इसके कॉमन नहीं है। उसके बाद PQR है, इसमें XYZ है, तो यहाँ पर से कुछ भी कॉमन होगा क्या? इनका मासा निकल सकता है क्या? नहीं, इनका मासा होगा क्या? 0, मासा बराबर 0। आप इस चीज को निकाल के यहाँ पर शो करना, मैं यहाँ पर शो नहीं कर रही हूँ, आप इसको शो कर सकते हैं। दोनों के गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड में कोई भी कॉमन नहीं होगा, तो ये दोनों मासा नहीं निकल सकता। ठीक है, तो बच्चों ये तो थे प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न। अब अगले प्रश्नों को, अगले प्रश्नावली को हम देखते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।